किया गया। जब मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा तो मैं पूरी बात रखूंगा मेरे लोगों। प्यारे साथियों, इन दोनों विचारधाराओं में जो कोई राजकाज पे रहेगा उसी को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, और जो राजकाज में नहीं रहेगा उसमें सरकारें कुचलने का काम कर देगा मेरे लोगों। इसलिए इन दोनों विचारधाराओं में जो संघर्ष चल रहा है, पहली फूले साहब B.आर. अम्बेडकर की विचारधारा और दूसरी मनुवाद की विचारधारा जिसकी सरकार आज केंद्र और राज्य में बैठी हुई है, इन दोनों विचारधाराओं में जो संघर्ष चल रहा है, जो सत्ता में बैठेगा उसी को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इस संघर्ष को ये आज का संघर्ष नहीं मेरे लोगों, इसके लिए तमाम महापुरुषों ने महामना तथागत बुद्ध से लेके जगत गुरु रघुनाथ जी ने, गुरु कबीर जी ने और पता नहीं कितने संतों ने कुर्बानियां दी है, और आज भी संघर्ष जारी है। हम लोग भी कुर्बानी के लिए तैयार है, लेकिन झुकने वाले नहीं है मेरे लोगों की बात को समझना। आपकी नोटंकी की वजह से मेरा मुझे नुकसान हो रहा है। क्या मैं ये मानूं कि मेरे लोग ने फिर क्या है? शांत रहो, अपने अपने भावुक हो ना। और 26/150 को संविधान लागू हो गया था, हमारे सभी तक शुरू हुए, लेकिन हमारे साथ धोखा क्या हुआ? हमारे साथ धोखा ये हुआ कि इनकी पार्टी से अलग रह के काम करता है, उसको ये आरोप लगाने का काम करता है। समझना पड़ेगा कि अगर आज नहीं लगे तो 50 साल बाद ये देश कहाँ खड़ा होगा, हमारे लोग कहाँ खड़े होंगे, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और अगर हमने नहीं समझा तो मुझे दूर नहीं है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां फिर प्रदेश में गुलाम हो जाएगी। हमारी लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। हमारी लड़ाई किसी की पूंछ बनने की नहीं है, हमारी लड़ाई मूछ बनने की, मूछ का मतलब स्वाभिमान सम्मान के जीवन की हमारी लड़ाई है। बहुजन समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है, क्योंकि पूंछ कितनी भी लंबी क्यों ना हो, आप सब लोग जानते हैं पूंछ आ लगती है, और मूछ कितनी भी छोटी क्यों ना हो, मूछ कहां सकती है, आप इस बात को जानते हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको सिर का ताज बनना है। कमेरी माती को जन्म दिया है, आप जैसी संघर्षी माँ, एक माँ जो फुटबॉल में रहती है, उसने मुझे जन्म दिया है। मैं विश्वास दिलाता हूं, गौर से सुनना, ये आपका बेटा आपको विश्वास दिलाता है कि न मान सम्मान को समझौता करूंगा, ना बिकूंगा, ना रुकूंगा, ना झुकूंगा, जब तक लोग आखिरी कतरा है आपके लिए लगता है। समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं, आपको याद होगा दिल्ली के तुगलकाबाद का गुरु हत्या आंदोलन, लाखों लोग इसी तरह रामलीला ग्राउंड में पहुंचे थे और जेल जाना पड़ा था, लेकिन संत गुरु महापुरुषों, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, गुरु महाराज जी के बेगमपुरा राज का सपना और उनका दर्शन, रविदास मानो सुखी बसन सुकर है तो खाओ, एक सुख स्वराज माई दूसर मरगट खाओ। इसका मतलब यह है कि सुख शांति का जीवन जीने के दो रास्ते हैं, जिसमें जी सुख शांति मिलेगी स्वराज माई अपने राज में, और मरने के बाद मिलेगी कब्रिस्तान शमशान घाट में। तो मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि आप इस सड़क को घर घर तक पहुंचाओ, और जो मुस्लिम समाज यहाँ आया है मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, जुल्म इतना बुरा नहीं जितना जुल्म के सामने खामोशी है। दोनों सीटों में आने वाली पीढ़ियां गूंगी बहरी हो जाएंगी, और खुदा भी उसको उनकी हालत नहीं बदलता जो अपनी हालात को बदलने का प्रयास नहीं करते मेरे लोग। प्यारे साथियों, आप मुझे जानते हैं कि आप अकेले नहीं हो, इस देश को बचाने में आपके साथ गोली चला के गोली चला के मेरी जान लेने का प्रयास कर रहा था, मैं आपका वही कंसिडर आ जाए। क्या मैंने आपके स्वाभिमान को कभी कमजोर करने दिया? ये मेरी जान
तो इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला व्यक्ति दिल्ली की कुर्सी में बैठेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। इतना ही प्यार बिहार में भी लोग देते हैं और बोलते सुनो हमें दिया किसने क्या है। मैं कहना नहीं चाहता हमारे लिए, लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहता हूं। आपको याद नहीं याद एक पार्टी जब उसकी सरकार बनी तो जितने महापुरुषों के जिलों के नाम थे, महापुरुषों के नाम पे, चाहे वो काशीराम नगर हो या ज्योतिबा फूले नगर, ये हापुड़ के लोग यहाँ बैठे, ज्योतिबा फूले नगर हो, काशीराम नगर हो, ध्यान दो किस पार्टी ने बदलने का काम किया। और वो पार्टी आज गली गली कहती फिर रही है कि हम इन कमजोर के रखवाले। मेरी बात को याद रखना, दिल्ली को दूध की रखवाली दिखाओगे तो ना दूध बचेगा, आप जानते हो नहीं जानते हो प्रमोशन में आरक्षण छीनने का काम किसने किया, आप जानते नहीं जानते हो। हमारे लाखों कर्मचारियों को फुटकार सुनाने के लिए जरूर किसने किया, आप जानते नहीं जानते। और आज वो लोग कपड़े बदल के, चोला बदल के हमारे लोग के बीच में आके कहने के नाम पे जैसी। प्यारे भाइयों, आप जानते हो माननीय काशीराम से बड़ा नेता पिछले 25, 30, 40 साल में हमारे पास बाबा साहब के बाद नहीं था ना, मानते नहीं मानते। तो माननीय काशीराम की जयंती में जो छुट्टी होती थी वो किस पार्टी की सरकार ने खत्म कर दिया, काम किया लोग से बताओ। आवाज नहीं आ रही है। पूछता हूं 2012 से 17 के बीच में हमारी पिछली सरकार ने जो माननीय काशीराम साहब के नाम पर छुट्टी घोषित की थी कि वो हमारे बराबर है, उस छुट्टी को कैंसिल करके हम सब लोग को पानी करने का काम किस पार्टी की सरकार ने किया, आपको याद नहीं याद है? और आपको याद है नहीं याद है? आज याद नहीं याद है प्रमोशन का रिजर्वेशन प्रोग्राम पार्लियामेंट में किस पार्टी की सरकार ने काम करा, याद नहीं याद है? सुनो आप चंद्रशेखर आजाद है पार्लियामेंट में भाग के दिखाओ के लाओ। तुम सैकड़ों में अकेला चंद्रशेखर आजाद आजाद में भाग के दिखाओ, प्रमोशन रिजर्वेशन दिखाओ। मैं आपको यही बता रहा हूँ, दो दुश्मन को पहचानो, भूलो मत, भूलो मत आपकी। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, नहीं बैठ जाओ। अब ये आपको देखना, बैठो बैठो, आप भी बच्चे पीछे वाले